नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीरज कुमार गुप्ता, रेडियम आई सेंटर रोहिणी दिल्ली का ओनर और पार्टनर आज आपसे मधुमेह अर्थात डायबिटीज़ से संबंधित कुछ बातें करूंगा। डायबिटीज़ हमारे शरीर के हर अंग पर कुछ ना कुछ प्रभाव डालती है। डायबिटीज़ आँखों पर भी प्रभाव डालती है। आँखों में क्या करती है डायबिटीज़ कि जो छोटी छोटी खून की नसें होती हैं इनको लीकी कर देती है। तो इसके लीक होने की वजह से, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि खून के धब्बे और खून से जो रिसे हुए पदार्थ हैं उनका जमावड़ा हो जाता है, ऐसे ही शरीर के हर ऑर्गन में डायबिटीज़ का असर आता है। अब हम बात करते हैं आँख पर, तो आँख में जहाँ जहाँ ये खून का रिसाव होता है और जहाँ जहाँ पदार्थों का जमावड़ा होता है वहाँ से पर्दे पर सूजन आ जाती है और इस सूजन की आने की वजह से हमें दिखना भी बंद हो जाता है। और मान लीजिए कि खून की नस यहाँ तक सप्लाई कर रही है, अगर इससे पहले लीकी हो जाए तो क्या पीछे तक पर्दे तक सप्लाई जा पाएगी? नहीं जा पाएगी। तो पर्दे पर एज सच खून की कमी भी होने लगती है। तो ये सारी की सारी प्रक्रियाएं डायबिटीज़ में आँखों में होती है, उसे हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। इस डायबिटिक रेटिनोपैथी से बचने के लिए क्या करना चाहिए? इस डायबिटिक रेटिनोपैथी से बचने के लिए एक तो आपको शुगर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। शुगर कंट्रोल करने का 3 उपाय होते हैं। जैसे क्रिकेट में 3 विकेट होते हैं, ऐसे शुगर कंट्रोल करने के लिए तो 3 उपाय। एक आपका व्यायाम, एक्सरसाइज, दूसरा आपका खान पान, डाइट मॉडिफिकेशन, तीसरा ड्रग। किसी एक तरीके से शुगर कंट्रोल करने में आप सबसे पहले व्यायाम और खान पान से अपना मॉडिफिकेशन करिए, अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करिए। अगर उससे नहीं हो पाता है तो फिर दवा का सहारा लीजिए। लेकिन ये कैसे पता पड़ेगा कि ये आपका काम कर रहा है नहीं कर रहा है? जैसे हम पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद हमारा हर क्लास में टेस्ट होता है, तो उस टेस्ट से अंदाज़ा लगता है कि हमने वो क्लास ढंग से पढ़ी है या नहीं। ऐसे ही अब आप रेगुलर नियमित रूप से अपनी शुगर की जांच कराइए। शुगर का फास्टिंग पीपी और एक 3 महीने का HbA1c ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन वो ज़रूरी है चेक कराना। साथ के साथ आँखों का नियमित रूप से चेक कराइए, आँख के पर्दे का नियमित रूप से चेक कराइए। अगर आपकी शुगर कंट्रोल रहती है तो साल में 1 बार चेक कराना बहुत आवश्यक है। और अगर कंट्रोल में नहीं रहती है या पर्दे पर कुछ ना कुछ ब्लड का रिसाव या कुछ गंदे पदार्थ जमा हो रहे हैं, तो जैसा आपका आई सर्जन बताए उसके हिसाब से तब चेक कराएं। लेकिन उसको नाफरमानी ना करें, उसको ना समझी ना करें, उसको कराएं। क्योंकि शुगर में अगर एक बार पर्दे पर सूजन आना चालू हो गया और उसकी रोशनी कम हो गई तो उसको वापस रीगेन करना एक कठिन कार्य हो जाता है। वो आजकल हम लोगों के पास कुछ ऐसे इंजेक्शंस हैं जिसको आंख में लगाने से पर्दे की सूजन कम किया जा सकता है, लेकिन वो भी एक लिमिट तक ही काम कर पाते हैं। उससे ज़्यादा में उनको भी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि अगर आसपास की खून की सप्लाई ही ख़त्म होने लगती है जहाँ से हम देख रहे हैं उस हिस्से की, तो आगे शुगर से पर्दे को बचाना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? आपकी शुगर की कंट्रोल होना, दूसरा समय समय पर आपका शुगर का जाँच होना और आपके पर्दे की जाँच होना। इन चीज़ों को आप ध्यान रखें। धन्यवाद।